नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां नवानगर में शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने ऑनलाइन हाजिरी को लेकर अपना पक्ष रखते हुए मीडिया से कहे कि सरकार सिर्फ हम लोगों पर एक तरफा नियम लगाती जा रही है और हमारी मांगों को अनसुना करती जा रही है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार यदि हम लोगों की मांगों को भी मान लेती है तो हम सभी ऑनलाइन हाजिरी का समर्थन करने को तैयार है। देखिए बलिया ब्यूरो डी प्रसाद से बातचीत के दौरान शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स से मौजूद है बलिया जनपद का आपका नवानगर ब्लॉक के प्रांगण में। जैसे कि सबको पता है कि पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई जानने का प्रयास करेंगे कि आज पूरे प्रदेश भर में आज सरकार के मानसानुरूप शासन की तरफ से कहा गया है कि सभी विद्यालयों पे समय से पहुंच करके सारे अध्यापक और प्रधानाध्यापक ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसको लेकर के तमाम जगह इस चीज़ को सामना किया जा रहा है कि कभी किसी भी कारण देखा जाए तो इंसानियत मर चुकी है। यहाँ पर यह भी कि कोई घटना होती है, अभी एक 7 तारीख की घटना हसरत में हुई है, जो एक अध्यापिका लोग जा रहे थे तो उनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन के पदाधिकारी जो क्या बताएंगे और क्या उनके कितना सहमति जताई जा रही है, कितना जनसम्मति जताई जा रही है, कितना ये कारगर होगा या नहीं होगा। सर, ये जो अटेंडेंस लगाने की ऑनलाइन प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसके पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा बनी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को और यही बताना चाहूँगा जी कि ये जो ऑनलाइन जो व्यवस्था लगाई गई है, हाँ, ये अव्यवहारिक है जी। और इसलिए अव्यवहारिक है कि हम इसका ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं जी, ना हमारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं जी। हमारे शिक्षकों की कुछ मांगे हैं जी, जो बहुत पहले 23 अक्टूबर 2023 को ही जी हम लोग पूरे प्रदेश से महानिदेशक कार्यालय पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और उसमें ज्ञापन के माध्यम से महानिदेशक महोदय को जी हम लोगों ने ज्ञापन रखा था और अपने शिक्षकों की समस्याओं को रखा था, जिसमें हम लोग की मांगे थी कि हम लोग को सीएल दिया जाए, हाफ सीएल दिया जाए और उसके बाद से ईएल दिया जाए जी, चिकित्सा की व्यवस्था दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो जेन्युइन समस्याएं उसमें सब मुद्दे दिए गए थे और महानिदेशक महोदय द्वारा भी जी उसको आश्वासित किया गया था हाँ, कि आप लोग की जेन्युइन मांगे पूरी कर ली जाएगी जी। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे लोग की मांगे पूरी मान ली जाती है, हाँ, हम लोग को राजकर्मी के तहत सभी सुविधाएं मिलती है तो हम लोग सहस्त्र ऑनलाइन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं जी। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि क्यों अव्यवहारिक है। जैसे देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग के 80% विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं जी। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो नदी के उस पार विद्यालय हैं जी, कुछ द्वारा ही जाया जाता है हाँ। बारिश होता है तो शिक्षक पैदल जाता है और मान लीजिए कहीं नदी उस पार है तो नाव के थ्रू जाता है, बहुत तेजी कर रहा है कोई मोटरसाइकिल से जाता है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से अगर जो हम समय बांट कर रहे हैं जी, तो कुछ दिक्कतें आएंगी जी। तो इसका बिना समाधान किए हुए, कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है हाँ, तो हम अचानक इसको थोप दें कि नहीं ऑनलाइन करना है जी, तो ये अव्यवहारिक है हाँ। और हमारी जो मांगे हैं हाँ, कि हमको मान लीजिए कि आधा घंटा लेट हो गया जी, तो अगर हमको हाफ ईएल की व्यवस्था होती तो हम उसमें हाफ ईएल अपना ले लेंगे जी, जिससे हम सुरक्षित होंगे जी। तो हमारी मांगे थी कि चिकित्सा सुविधा दिया जाए, उसके बाद से ईएल दिया जाए, सीएल दिया जाए, राजकर्मी के जो सुविधाएं मिले उस तरह से शिक्षकों के साथ भी सुविधा दिया जाए जी। तो इसको बिना मांगे हुए उसको थोपा जा रहा है, जो हमारे सभी शिक्षक हाँ, इसको अव्यवहारिक मान रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। संगठन के नाते जी, चूँकि मैं संगठन के हम उसके पदाधिकारी हैं हाँ, तो हमारे संगठन की समस्याएं हैं उसको कह रहे हैं कि इससे दिक्कतें हैं हाँ, तो मैं संगठन के साथ हूँ हाँ, शिक्षकों के साथ हूँ, इसलिए मैं इसको अव्यवहारिक मानते हुए मेरी मांग है कि जो
हमारी मांगे है उसको सरकार पहले पूरा करे, हम ऑनलाइन करने के लिए सहज तैयार हैं। अगर आपकी सरकार अगर प्रदेश सरकार अगर आपकी बातों को अगर मानने को तैयार नहीं, तो इस वजह में आप लोग के क्या कदम होगा अगला? इस स्थिति में हम लोग सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि हम और मैं संगठन के माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार हमारी जेन्युइन मांग है, इस पर विचार करें और उस मांग को पूरा करें। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अगर नहीं मानती है तो हम लोग का विरोध जारी रहेगा। सरकार का कहना है, सरकार की जो भी गाइडलाइन जारी है, लोगों का कहना है, जगह जगह चर्चाएं बन नहीं रही है क्या अगर अटेंडेंस लगाया जा रहा है सरकार द्वारा तो अध्यापकों को लगाने में क्या दिक्कत है? अगर समय से स्कूल जाना पढ़ाना है तो क्या दिक्कत हो रही है आपकी? नहीं तो मैं तो यही बात बताया हूँ ना। हाँ। कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है जी। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी मैं बताया ना, दूर दराज के कुछ ऐसे हमारे बहुत विद्यालय हैं जिस पर रास्ता ही नहीं है, शिक्षकों को पैदल जाना पड़ता है जी। बहुत ऐसे रास्ते हैं जहाँ पगडंडी है, बहुत ऐसे विद्यालय जो नदी के उस पार हैं, तो नाव के थ्रू जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जी अगर हमको हाफ ईयल की व्यवस्था, सीएल की व्यवस्था नहीं होगी, सही सीएल नहीं मिलेगा, ईएल नहीं मिलेगा, तो कार्य कैसे होगा जी? कोई दुर्घटना होती है, हाँ। कोई उसके साथ घटना घट जाती है तो उसको चिकित्सा की व्यवस्था नहीं रहेगी जी। आप तो कैसे अध्यापक काम करेगा जी? तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों का, पूरे हमारे शिक्षक समाज का ये मांग है कि जो हमारी मांगे हैं उसको सरकार सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करे, उसको स्वीकार करें, माने जी। हम लोग ऑनलाइन करने के लिए तैयार हैं जी। हाँ, कोई आपत्ति नहीं रहेगा, यही रहेगा। क्योंकि अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर सरकार जो हम लोग की मांगे हैं अध्यापकों को लेकर के, स्वास्थ्य के लेकर के, तमाम जो समस्याएं होती है रास्ते में, उसके लेकर सरकार अगर चीज़ को मान जाती है तो हम कहीं से विरोध नहीं करने को तैयार हैं। हम उनकी बातों से सहमत हैं और हम विरोध नहीं कर, अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। देखते रहिए फिर मिलेंगे अगले शो में, तब तक दिया जाए नमस्कार। बातचीत इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।